रिटर्न वापस आएगा या आएगी। यहाँ पर 3 ऑप्शंस मैंने रखा है, 3 कैंडल्स। दिस इज ऑरेंज कलर कैंडल, दिस इज रेड कलर कैंडल एंड दिस इज ब्लू कलर कैंडल। ऑरेंज कलर कैंडल, रेड कलर कैंडल एंड ब्लू कलर कैंडल। जो भी कैंडल्स आपको पसंद आते हैं, जो भी कलर्स आपके फेवरेट है, आप उस कलर को चॉइस कर सकते हो, या जो भी कलर्स की तरफ आप अट्रैक्टेड हो रहे हो उसको आप चॉइस कर सकते हो। ऑरेंज, रेड एंड ब्लू, ऑरेंज, रेड एंड ब्लू, ये तीनों कलर्स के कैंडल्स आपके सामने रखा गया है। क्या वो वापस आएगा या आएगी? ये शादीशुदा एंड मैरिड एंड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। जो मैरिड हो उनके लिए भी है, जो अनमैरिड हो उनके लिए भी ये रीडिंग है। क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक है, हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके स्पाउस आपके घर छोड़ के चले गए हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चले गए हैं, तो आप उनके वेट कर रहे हो। तो जो भी शादीशुदा है, नॉट मैरिड है, मैरिड है, उन सबके लिए ये रीडिंग है। तो ऑरेंज, रेड एंड ब्लू के बीच में से आप कोई भी एक चॉइस कर लीजिए। मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, चॉइस कीजिए। आइए क्विकली शुरू करते हैं कि जो आपको छोड़ के चले गए, क्या वो वापस आपके पास आएगा या आएगी। इससे पहले मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीके से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो स्पिरिट गाइडेंस द्वारा करती हूँ टैरो रीडिंग। इसके साथ मैं एक हीलर हूँ, मैं ओशिशुई शेही की रुहोयो से ओशिशुई रेकी मास्टर हूँ, रेनबो रेकी जानती हूँ, और उसके साथ आई एम अ काबला एक्सपर्ट एंड आई हैव डन माई करुणा रेकी from ULC Chicago. One of my guru is ULC Chicago के जो गुरु है वो डॉक्टर विलियम ली रैंड है, जिनके थ्रू मुझे मतलब मैंने उनके, वो फैकल्टी थे मेरे यूएलसी शिकागो में, और उन्होंने ही करुणा रेकी को इन्वेंट किया है। एंड अबाउट माय एक्सपीरियंस इन काबाला, मैं 2 साल जेरूसलम में रह के काबाला टेक्निक सीखी हूँ। काबाला इज द ओल्डेस्ट कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक। जो कॉस्मिक हीलिंग के प्रोसेस है उसके साथ काबाला के कनेक्शन है, ओल्डेस्ट ज्यूइश कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक। इसके साथ मेरे बारे में मैंने टैरो रीडिंग सीखा है एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, मोस्ट एडवांस लेवल कंप्लीट किया विथ A+ ग्रेड। और उसके बाद जो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं टैरो रीडिंग के सिवा भी, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी तो ये है कि मैं अपना बैचलर्स जो है इसी स्पिरिचुअलिटी में ही कंप्लीट की हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, बैचलर्स इन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। इसी के साथ मेरी जो इंट्रोडक्शन है कंप्लीट होती है। अगर आपको विजन रीडिंग चाहिए तो मैं आपको विजन रीडिंग करके दे सकती हूँ। व्हेन आई वाज 12 ईयर्स ओल्ड तब से मुझे विजन आती है। तो अगर आपको कोई पास ओवर है, कोई रिलेशनशिप में आपको कुछ डिस्कस करना है, कोई रिलेशनशिप में आपको इश्यूज है, उन सारे चीज़ों में अगर आपको रिलेशनशिप की रीडिंग कराना है, या आपके कुछ पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, या पास ओवर कोई है तो उनके बारे में जानना है, जो मिसिंग है उनके बारे में जानना है, तो आप विजन रीडिंग ले सकते हो। विजन होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन में जब मैं बैठती हूँ तो आगे पीछे की चीज़ें जैसे वीडियो जैसा होती है वैसे ही मुझे दिखाई देता है, तो मैं आप विजन रीडिंग करा सकती हो। आइए देखते हैं, आप लोग के टैरो रीडिंग करते हैं। जिन्होंने ब्लू कलर के कैंडल चॉइस किया था उनके टैरो रीडिंग कर रही हूँ। जो ब्लू कलर के कैंडल चॉइस किया है, क्या वो आपके पास रिटर्न करेगा या करेगी? क्या वो आपके पास वापस रिटर्न करेगा या करेगी? ये उन लोगों के लिए है जो सेपरेशन टाइम से चल रहे हैं। जो सेपरेशन टाइम से नहीं चल रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बात कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। आप लोग अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, माई व्हाट्सएप नंबर इज 9953214108।
आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो futurelove2218@gmail.com, और आप मुझे इंस्टाग्राम में ऐड कर सकते हो 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से हूँ मैं। क्या वो आपके लाइफ में रिटर्न करेगा या करेगी? गाइज यहाँ पर डेफिनेटली 3 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर थर्ड पार्टी की कनेक्शन है ही है, थर्ड पार्टी के कनेक्शन है। आई एम सो सॉरी गाइज, बट देयर इज अ थर्ड पार्टी कनेक्शन। ये बहुत ज्यादा पैशनेट होके रखा हुआ है थर्ड पार्टी के लिए, इस वक्त को बहुत ज्यादा पैशनेट है और आपको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। इनफैक्ट मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त अगर आप सोचोगे तो आपके पास नहीं वापस आएंगे, आपके पास वापस आने का कोई चांसेस नहीं है इस वक्त। इनफैक्ट आगे के मुझे लग रहा है सितंबर अक्टूबर तक आपके पास कोई वापस आने की कार्ड नहीं है। ये हार्मिट कार्ड है, आप देख सकते हो। थोड़ा आपको यूनिवर्स कह रहा है कि हिम्मत जुटाओ और अपने आप को थोड़ा इस तरीके से कंट्रोल में रखिए, हिम्मत जुटाइए, और आप कर भी रहे हो। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा ब्रेव हो और वो चीज आप कर भी रहे हो इस वक्त को। ये बहुत ज्यादा पैशनेट है, मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ एक्चुअली कार्मिक रिलेशनशिप है और सेक्सुअल रिलेशनशिप में है ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ। आप लोगों के साथ हुआ मुझे कुछ विजन भी आ रही है, लेट मी टेल यू। आप लोग कोई पार्टी में गए थे, आई थिंक दिसंबर और जनवरी में। वहां पर इस इंसान को कोई कि ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ही होंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि किसके बारे में मैंने देखा है। तो वहां पर ये इंसान उसके साथ मिला है, आप दोनों गए थे क्रिसमस के या न्यू ईयर्स के पार्टी में, तो वहां से ये थर्ड पार्टी उसे मिला है। और जब से ये थर्ड पार्टी मिला है उसे लगता है कि बहुत ज्यादा पैशनेट रिलेशनशिप है, क्योंकि आपके साथ उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप खास कुछ थे नहीं। शायद आप सेक्सुअल रिलेशनशिप को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, मैं देख भी पा रही हूँ। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, आप में से कुछ लोग इंटरनेट वाले इंसान हो, मतलब आप सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव हो। शायद आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट हो या फेसबुक अकाउंट हो, या मुझे दिख रहा है कि जैसे कि यूट्यूब अकाउंट है और उसमें आप बहुत अच्छा कमा रहे हो या अच्छा कर रहे हो। तो इस तरीका के आप लोग हो बेसिकली। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है आप लोग आर्मी पुलिस इस तरीके से बैकग्राउंड से हो, आर्मी हो, पुलिस हो, या लॉयर या एडवोकेट, जुडिशियल जज के कोर्स कर रहे हो या एजुकेशन ले रहे हो, या आप हो भी जुडिशियल जज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में हो, जैसे लीगल लॉ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होती है वहां पर हो, कोर्ट में काम करते हो। इस तरीका के जॉब आप कर रहे हो, या इस तरीका से एजुकेशन आप ले रहे हो। इस वक्त को उसको मेटीरियलिस्टिक लाइफ के सिवा कुछ नहीं सोच रहे हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेटीरियलिस्टिक लाइफ, और वो मेटीरियलिस्टिक लाइफ के सिवा आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। बट मैं देख रही हूँ कि आगे में आफ्टर एन ईयर, ये जो कार्ड आ रही है आफ्टर एन ईयर जो है ये आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल के लिए थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ पैशनेट रिलेशनशिप चला रहे हैं। सितंबर अक्टूबर तक आपके पास वापस आने का कोई चांसेस नहीं है। इनफैक्ट शायद इसी साल को वापस आने का कोई चांसेस नहीं है। आपको लेके कंफ्यूज्ड हो गया है और आपको बिल्कुल मतलब आपको बेयर भी नहीं कर पा रहे। आप काफी परेशान हो, लेकिन आपको ये इंसान बिल्कुल बेयर नहीं कर पा रहे। इसको लग रहा है कि ये है ही क्यों, मतलब ये मुझे कॉल क्यों करता है, मैसेज क्यों करती है,
या मैसेज क्यों करता है। आप इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है और मुझे लग रहा है कि गाइस इसमें आप लोग जो हो, आप लोग अपने एक तरीका के सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसे खो बैठे हो। बट आई एम क्वाइट श्योर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अकेला जी सकते हो, थोड़ा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। और उसके साथ आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हो, बारी बारी कॉल्स मैसेज कर रहे हो। किसी के नाम अंजू आ रही है, किसी के नाम दीपा या दिया, इस तरीके से मुझे दिख रहा है। कोई इंसान है जब बात करता है तो ऐसे हाथ मुद्रा के जैसा हाथ बोल करके और बात करते हैं। कोई डांसर है, कोई डांस बहुत अच्छे करते हैं, फंक्शंस में बहुत अच्छा डांस करते हैं। कोई जो है लोकल फेवरेट है, लोकल फेवरेट मतलब लोकली वो बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं, तो लोकल लोग जो है उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेबर्स या कुछ और लोग होंगे, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीका से आ रही है। मैं इतना ही बताऊंगी कि इस वक्त को आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ज़्यादा ड्रीम मत देखिए, आप ज़्यादा खोए मत रहिए इस प्यार में। और आपको जो आपका जो ड्रीम है वो पूरा ज़रूर होंगे, लेकिन अब भी नहीं। अभी इसे पूरा होते होते कम से कम साल 1.5 साल के टाइम है, और नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में इसका कोई चांसेस नहीं है। मुझे लग रहा है आपके जो ड्रीम है उसे पाने का, उसके साथ रहने का, वो सारी ड्रीम पूरा होते होते कम से कम 1.5 साल, मतलब अगले साल के एंड तक शायद ही आपके पास वापस आ जाए और आपको प्रपोज करे शादी के लिए। क्योंकि तब तक शायद ये जो थर्ड पार्टी है ये उसे बहुत ज्यादा हर्ट करने वाला है। वो फिलहाल के लिए अगर ये क्वेश्चन रखा जाए कि क्या वो वापस आएंगे या रिटर्न करेगा आपके पास, नहीं गाइस, फिलहाल के लिए वो आपके पास रिटर्न नहीं करने वाला है। आप चाहे कितना भी सोच लो, कितना भी कुछ कर लो, रिटर्न करने की चांसेस बहुत कम है। हाँ, अगर आपने हीलिंग कराया तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हीलिंग इज वन थिंग जो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं हमारी लाइफ में। बाकी इसके रिटर्न करने की चांसेस बहुत कम है। इसके अब भी बहुत अच्छा चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ पैशनेट रिलेशनशिप चल रहा है, शायद वो लोग सेक्सुअल कनेक्शन में है। लेकिन आगे के मुझे दिख रहा है कि आगे के 12 मंथ्स, 8 to 12 मंथ्स में इन लोगों के रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं रहेंगे, खास करके आफ्टर 8 मंथ्स। अगस्त 2021 के करीब जो है ये इन दोनों के रिलेशनशिप उतना खास कुछ रहेंगे नहीं। और जब वो रिलेशनशिप खत्म होने लगेंगे तब जाके वो धीरे धीरे आपके पास वापस आएंगे। बट फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो आपके पास वापस आने का कोई चांसेस नहीं है। इस जिन्होंने ब्लू कलर का कैंडल चॉइस किया था, आई एम सॉरी गाइस, दिस आंसर इज नो। अगर यूनिवर्स के सजेशन मांगोगे तो यूनिवर्स सजेशन कह रहे हैं कि आप जो भी ड्रीम करते हो पूरा होगा, लेकिन कम से कम 2 साल लगेंगे। तो इस वक्त को जो है, इस वक्त को आप पॉज डालिए, पॉज, रेस्पाइट एंड टाइम आउट। आप अपने लाइफ में ये जो लव लाइफ को पॉज में रखिए, यही यूनिवर्स बोल रहे हैं। आइए देखते हैं जिन्होंने रेड कलर की कैंडल चॉइस किया है उनका क्या रीडिंग आती है। रेड कलर की कैंडल, यूनिवर्स प्लीज गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज रेड कलर कैंडल। आप लोग सन मून राइजिंग में मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंसर स्कॉर्पियो के एनर्जी दिख रहे हैं, एंड एरीज लियो के एनर्जी दिख रहे हैं, एंड वर्गो कैप्रिकॉन
लिब्रा की एनर्जी दिख रहा है। वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो। इनमें से आपके कैंसर, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियन, इनमें से आप लोगों की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आप लोगों के नंबर्स हो सकते हैं नंबर 15, जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर हो सकते हैं नंबर 15 आपके या आपके कंपेनियन के, नंबर 2, नंबर 20 एंड नंबर 12 एंड नंबर 7, 26 एंड नंबर 28, नंबर 31, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 6 एंड नंबर 2। इनमें से आपके और आपके कंपेनियन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है K, E, D, C, V, M, J, P, R। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। कुछ लोगों के लिए H है, कुछ लोगों के लिए I है, कुछ लोगों के लिए W है, कुछ लोगों के लिए Q है। इनमें से आपकी फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है। यस, कुछ मुझे विजन भी आ रही है। मटेरियलिस्टिक लाइफ की चीजें इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके पैसा। बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, और यही आपके जो थर्ड पार्टी यही है, जो पैसा है। पैसा, मटेरियलिस्टिक लाइफ, कुछ घर, बड़े घर या बड़े फ्लैट, गाड़ी, ये सारी चीज़ों के ऊपर उसके बहुत ज़्यादा फोकस है। और ये सारे टू अर्न ऑल दोज थिंग्स इसने आपको छोड़ के गए हैं। और जब आपको छोड़ के गया तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर इसके एक न्यू रिलेशनशिप भी शुरू हो गया। शायद इसी चक्करों में जो जिसके साथ मतलब वो लगे पड़े हैं। ऐसे कुछ नहीं है कि उस इंसान को वो प्यार करते हैं, ऐसे है कि शायद पैसा कर टू रेस्पेक्ट, टू अर्न मनी और कुछ और अच्छे पोजीशन पाने के लिए अपने कंपनी के अंदर या बिजनेस को सेटल करने के लिए एक नई रिलेशनशिप, कुछ नए रिलेशनशिप, एक भी नहीं बोलूँगी, कुछ नए रिलेशनशिप, कुछ नई ऑप्शंस को उसने ऑप्ट किया है। बट मैं देख रही हूँ कि ये ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है। ये मैक्सिमम 7 वीक्स या 3 मंथ्स तक चलेंगे और उसके बाद वो आपके पास वापस आ जाएंगे। एक कार्ड्स आ रही है कि दिसंबर के कार्ड्स आ रही है कि जैसे कि आपके पास वापस आते हुए, अभी जो आप दोनों के बीच में जो लड़ाई हुआ, ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ के चलते हुए ये चली गई है, तो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा उसके लेके बहस हो गया। और वो जो बहस था, वो बहस के बाद मतलब आपने सोचा कि नहीं चलो इसे जाने देता हूँ, और आपने अच्छा ही किया। इनफैक्ट मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स भी कह रहे कि बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि अगर आप उसे जाने नहीं देते तो शायद ये इंसान खुद ही चला जाता। तो आपने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट रखते हुए जाने दिया है, और ये चीज़ वो समझेंगे। अभी 3-4 महीने में ही वो समझ जाएगा कि उसने जो भी किया है आपके साथ गलत किया है। आपने हालांकि बहुत ज़्यादा इस वक्त को आप फिजिकली मेंटली सफ़र कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फिजिकली एंड मेंटली सफ़र कर रहे हो, लेकिन आपने सोचा कि दो तरफ में रहने से अच्छा है कि मैं खुद सफ़र कर लूँ। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छा होगा आपके आगे में। मैं देख पा रही हूँ टेम्परेंस की कार्ड है, आप देख सकते हो, और यहाँ पर जो है 2 ऑफ शोर्ट्स के कार्ड है कि दो तरफ में मन है। अब पेज ऑफ वंस के कार्ड है कि नया बिगिनिंग किया है, और एक नहीं 2-3 लोगों के साथ नया बिगिनिंग किया है। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे चॉइसेस है, और इस इंसान के जो इमोशन फीलिंग्स था वो आपके लिए ख़त्म हो चुके थे। बेसिकली मुझे लग रहा है कि पिछले अक्टूबर नवंबर से ये सोच रहा था कि मैं चला जाऊँ, मैं कुछ और करूँ, मैं कुछ और बड़ा बनूँ, और मुझे पैसा चाहिए। इस तरीके से उसके मन होके रखा हुआ था, और आपने बहुत अच्छा किया। आई फेल्ट कि आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि उसे लेट गो कर दिया है। और मैं देख पा रही हूँ कि जो भी परेशानी है, जो भी है, उसके बावजूद भी आपने बहुत कुछ झेला, लेकिन सब कुछ के बावजूद भी ये आपके पास वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ही और शी विल कम बैक टू यू ऑन मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर के करीब आपके पास वापस आ जाएंगे, और आपको प्रपोजल्स देंगे कि हाँ चलो अब जो है आप कमिटमेंट देते हैं, या कुछ तरीक़ा से आपके साथ लिविंग रिलेशनशिप में आएंगे, या कमिटमेंट दे देगा, या एंगेजमेंट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपने जो किया है वो सही किया है। टू रेस्पेक्ट, टू अर्न मनी,
अपना पैसा कमाने के चक्करों में वो पहले तो ऐसे नहीं सोचते थे, आपके सिवा किसी और के लिए इमोशनल फीलिंग्स भी या बॉन्डिंग में भी नहीं था। लेकिन अभी जो है टू रेस्पेक्ट टू अर्न मनी, दिस पर्सन हैज़ ऑप्ट मेनी ऑप्शंस। दूसरे लड़की या दूसरे लड़के के साथ भी बातचीत करना शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे, ऑप्शंस में रखा हुआ है, दूसरे लड़का या लड़की के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही है। तो इस तरीका के उसके सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में आपने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया कि इस इंसान को लेट गो कर दिया। यहाँ पर दिख रहा है कि 7 ऑफ कप्स की आ रही है और 2 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं तो आपके तरफ और थर्ड पार्टी के तरफ इस तरीके से इधर उधर भागता रहता। तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया कि इसको जे के जाओ, आपको जो भी अर्निंग करना है, जो भी करना है, आप वो सारी चीज़ें करिए। और आप मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं देख रही हूँ ये करते हुए आप बहुत ज़्यादा सफरिंग की हो, बहुत ज़्यादा सफरिंग था आपका, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थे, लेकिन आपने वो करा। और मैं देख पा रही हूँ कि ये दिसंबर से पहले जो है ये वापस नहीं आने वाला है आपके पास। लेकिन दिसंबर के बाद ये रह भी नहीं पाएंगे। नवंबर दिसंबर एक ऐसे टाइम है कि उसको रियलाइजेशन होगा कि उसने जो भी किया है गलत किया है। पैसा ही सब कुछ नहीं होती है। शायद जिन थर्ड पार्टी के साथ वो अभी है वो ही थर्ड पार्टी उसको बैकफायर करे, मतलब वही थर्ड पार्टी उसके पास आके बोले कि तुम जो है तुम सही इंसान नहीं हो या तुम क्या हो, इस तरीके से कुछ ना कुछ वो थर्ड पार्टी शायद उसे बोल दे। तो उस तरीका की एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो आप बस थोड़ा धीरे धीरे वो ऑब्जर्व करते रहो, क्योंकि नवंबर देखते देखते कट जाएंगे। जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4-5 महीना देखते देखते कट जाएंगे। तो दिसंबर के करीब आपके पास वापस आएंगे। और जब आते हैं तो क्रिसमस एक साथ मनाओ। यूनिवर्स कुछ कार्ड्स दे रही है, नेविगेशन, गाइडेंस एंड साइन। इस वक्त को आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, खास करके यूनिवर्स के एंड कोई एंजेलिक गाइडेंस की ज़रूरत है आपको। मैं सजेस्ट करूंगी कि कोई आप हीलर के साथ कांटेक्ट कीजिए, कोई मेडिटेटर के साथ कांटेक्ट कीजिए, मेडिटेशन प्रोसेस में जाइए, हीलिंग प्रोसेस में जाइए। सीकिंग नॉलेज, विजडम, सर्चिंग एंड लर्निंग। देखिए सीकिंग नॉलेज आ रही है, आपको अभी एजुकेशनल नॉलेज लेना ज़रूरी है। आप एक काम कीजिए कि आप विजडम, खास करके विजडम एंड लर्निंग का आ रही है। आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, कोई स्पिरिचुअल हीलर से कांटेक्ट कीजिए, उनसे अगर हो सके तो हीलिंग लीजिए, या जो भी है आप सीखना चाहते हो तो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो इस तरीका के यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी फिलहाल के लिए आप ऐसे ही कीजिए 4 महीना तक, क्योंकि आफ्टर 4 मंथ्स मुझे भी दिख रहा है कि वो वापस आने वाला है। कुछ एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग के बहुत फेवरेट कलर है पीच कलर, या आपके वार्डरोब में पीच कलर के ड्रेसेस बहुत है। कुछ लोगों के बारे में ऐसे दिख रहा है कि जैसे कि उनके पास गोल्ड के ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग वॉच के शौकीन हैं, वॉच पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक लड़की का मैं देख रही हूँ कि बहुत वेराइटीज टाइप ऑफ वॉचेस है उसके वार्डरोब में। इस वक्त को कोई लड़की है जो ये वीडियोस देखते देखते चाय पी रही है, और उसके ऑलमोस्ट उसके इस फिंगर में एक मैं देख पा रही हूँ कि रिंग फिंगर में उसकी एक फ्लावर वाली गोल्ड रिंग है। वो फ्लावर भी रोज होगा, रोज फ्लावर की गोल्ड रिंग है। आटा गूंदते हुए किसी को मैं देख रही हूँ। अब ये आटा गूंद के ही आप आके शायद देख रहे हो ये वीडियो। और आप जब आटा गूंद रहे थे तो कुछ मरून कलर के ड्रेस पहने हुए थे, मरून या पिंकिश इस तरीका के ड्रेस पहने हुए आप आटा गूंद रहे थे। तो इसी के साथ मैं इसको कंप्लीट करूंगी। जिन्होंने रेड कलर कैंडल चॉइस किया थे, डेफिनेटली आपके पास वापस आ रही है, और आपके पास दिसंबर के अंदर अंदर ही वापस आ रही है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कीप सजेस्टिंग मी कि कैसे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट हाँ, कोई ऑफेंसिव कमेंट्स मत कीजिए, बट कीप सजेस्टिंग मी। अब जिन्होंने ये ऑरेंज कलर के कैंडल चॉइस किया है उनकी रीडिंग करूंगी।
Universe, please give the right card for those who choose orange color candle. Wow, I love to read this pile. This is a different things, very different thing. गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो लोग फ्री रीडिंग ऑप्ट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब करके, जो मैं जैसे कम्युनिटी पेज में मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ, उसके नीचे में कमेंट सेक्शन में इन डिटेल्स कमेंट कीजिए, और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में इन डिटेल्स कमेंट्स कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको लॉटरी सिस्टम में नाम आ जाएंगे। अब लॉटरी सिस्टम मैं प्रेयर करके करती हूँ, जिस दोनों के नाम आती है। ये अब भी आजकल मैं 3 लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि मेरा 2 चैनल है, तो दूसरे चैनल से भी दे रही हूँ। तो जिन 3 लोगों का नाम आते हैं उनको मैं फ्री रीडिंग दे दूंगी। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में जो हो, कैप्रिकॉन की एनर्जी भर भर के आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, इसके जो एनर्जीज है बहुत ज्यादा है। और कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई यहाँ पर बहुत ज्यादा है। आप या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस की जो एनर्जी है, कैप्रिकॉन, जेमिनाई एंड कैंसर, इनमें से बहुत ज्यादा होने की चांसेस है। मैं देख पा रही हूँ जो नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम है KIRSGHNAMTSVD। इनमें से आपके जो फर्स्ट या लास्ट लेटर, एल भी दिखाई दे रहे, फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा आपके या आपके कंपेनियन के। 6 नंबर 4, नंबर 20, नंबर 15, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 19, नंबर 28, नंबर 24, नंबर 15, इनमें से 26, 17, 3, 2, इनमें से 1, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ आ रही है। नंबर 30, 28, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके कंपेनियन, स्पाउस, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा आ रही है। आप लोग डेफिनेटली सोलमेट हो, ट्रू सोलमेट हो। 2 of cups and 10 of cups, 10 of cups and 2 of cups, देख सकते हो। आप लोग डेफिनेटली ट्रू सोलमेट हो। पिछले बर्थ के भी कनेक्शन है, लेकिन 10 of swords, आपको इसने बैकस्टैब किया। और किसके लिए किया? एक थर्ड पार्टी के लिए बैकस्टैब किया। थर्ड पार्टी के साथ इसके सेक्सुअल कनेक्शन है और कार्मिक कनेक्शन है। सेक्सुअल एंड कार्मिक कनेक्शन है डेफिनेटली थर्ड पार्टी के साथ, और उसी थर्ड पार्टी के लिए इसने आपको बैकस्टैब किया है। और बैकस्टैब करने के बाद आपको लेट गो भी कर दिया कि चले जाओ यहाँ से, लेट गो कर दिया कि हाँ चले जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए, हैंग्ड मैन। और देखिए आप 10 of swords, आपको बैकस्टैब किया है। और थर्ड पार्टी के साथ डेविल के कार्ड आ रही है। डेफिनेटली सेक्सुअल कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उन दोनों के। और एक मैं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी के साथ ये कार्मिक कनेक्शन भी है। बट जैसे अभी के टाइम चल रहे हैं, एंड ऑफ द जुलाई और एंड ऑफ द अक्टूबर, ये एक ऐसे टाइम है कि आप दोनों के रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे, वो फिर से आपके पास वापस आ जाएंगे। और एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर मैं देख रही हूँ कि आपको आपके साथ शादी की भी बात करेंगे, या कमिटमेंट देना या फैमिली सेटल करने की बात करेंगे। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके साथ फैमिली सेटल करने के लिए और फैमिली बढ़ाने के लिए बात करेंगे कि और फैमिली चलो आगे बढ़ाते, आगे कुछ करते हैं। तो इस तरीका की सिचुएशन आएगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उस वहां पर। और थर्ड पार्टी के साथ सेक्सुअल कनेक्शन बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग है, भारी है सेक्सुअल कनेक्शन। मैं देख रही हूँ कि आप लोगों का फैमिली बनते हुए
अगर आप शादीशुदा हो तो आपके बच्चे होते हुए और ज्यादा फैमिली को ग्रोथ और एक्सटेंड करते हुए, अगर आप नहीं शादीशुदा हो तो फैमिली बनते हुए, बट ये बनते बनते कम से कम 4 से लेके 6 महीना लगेंगे। वापस मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि जुलाई अगस्त में ही आपके पास वापस आ जाएंगे, लेकिन जैसे थर्ड पार्टी के साथ, जो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास जुलाई के एंड से ही, जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में वापस आ जाएंगे। लेकिन आपको कमिटमेंट देते हुए इस इंसान को मैं देख रहा हूँ कि अक्टूबर के एंड में, अक्टूबर के एंड या नवंबर के स्टार्टिंग में ये कहेंगे कि चलिए शादी करते हैं। और है भी आपके ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल या ट्रू सोलमेट। इसमें मैं देख रही हूँ कि आपने ऑलरेडी सोचा कि मैं मूव ऑन कर जाऊं। 6 हफ्ता या 6 दिन पहले ही आपने डिसीजन ले लिया कि मैं मूव ऑन कर जाऊं। आप काफी स्पिरिचुअलिटी में फोकस कर रहे थे पिछले 3-4 महीने, 5 महीने से, जब से वो गया हुआ है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जनवरी महीने से ही इस रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है। लाइक फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स इस रिलेशनशिप में कुछ ज्यादा कुछ रहा नहीं। लेकिन आपने बहुत पहले से ही सोचा था कि मूव ऑन करने के लिए, और तब से मतलब कम से कम 4-5 महीना हो गया कि 5 मंथ से आप ट्राई कर रहे हो कि मैं मूव ऑन हो जाऊं। और आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, बहुत ज्यादा रिलीजियस हो। मैं स्पिरिचुअली से भी ज्यादा बोलूंगी, आप बहुत ज्यादा रिलीजियस हो, स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा फोकस्ड हो और रिलीजियस हो। लेकिन आपके पास आ रही है कि 6 महीने में शादी हो जाएंगे आपका। और जो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, अगर आप ट्विन फ्लेम में भी हो तो रीयूनियन के कार्ड आ रही है कि अक्टूबर नवंबर तक आपकी शादी हो जाएंगे, रीयूनियन हो जाएंगे। तो इस तरीका के कार्ड आ रही है। तो मैं आपको बोलूंगी कि इस तरीका से तुरंत डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि चीजें ठीक होते हुए मुझे दिख रहा है। तो आप ऐसे जो है इतना जल्दी में डिसीजन मत लीजिए, डिसीजन थोड़ा रुक के लीजिए, क्योंकि यहाँ पर चीजें बहुत कुछ हो रही है उसके साथ। थर्ड पार्टी का अच्छा नहीं चल रहा है। शायद जिस थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के ये उसके पास गए होंगे, वही उसको बैकफायर कर रहा होगा। अभी जुलाई अगस्त के बाद जो है ये इंसान आपके पास वापस आते हुए मुझे दिख रही है, और अक्टूबर नवंबर के बाद कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। तो जब ये कमिटमेंट दे रहे हैं और है भी आपके ट्रू सोलमेट, और आपके पास्ट बर्थ से आ रही है, हार्मोनी का कार्ड आ रही है, तो आपको वेट करना चाहिए। ऊपर से 10 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, बहुत ही अच्छा कार्ड के जैसे फैमिली एक्सटेंड होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग शादीशुदा हो, डेफिनेटली फैमिली एक्सटेंड हो रही है आपके लिए। अगर आप मैरिड अनमैरिड हो तो आपके फैमिली बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है जिन्होंने ये ऑरेंज कलर के कैंडल चॉइस किया था, कि बहुत ही कुछ अच्छा हो रहा है। तो आप थोड़ा उसको टाइम देके देखिए। मैं देखती हूँ कि यूनिवर्स क्या सजेशन कार्ड दे रहे हैं आप लोगों को। आपके जो रिलेशनशिप है, यूनिवर्स के लिए भी एक पजल जैसा ही है। यूनिवर्स भी नहीं समझ पाते हैं कि आप लोग कब एक होते हो, कब बिछड़ जाते हो, जो भी है। लेकिन यहाँ पर मैं ये पजल्स को सॉल्व करने में कामयाब हूँ कि यहाँ पर जो भी सिचुएशन था, थर्ड पार्टी के साथ सेक्सुअल कनेक्शन बना जरूर है, लेकिन वो थर्ड पार्टी जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड आपके पास पूरी तरह से वापस आके फैमिली बनते हुए दिख रहे हैं। जो लोग शादीशुदा नहीं हो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी होने वाला है। शादी में मुझे जरूर बुलाना। अगर इनविटेशन नहीं दे सकते तो घर में स्वीट्स भेज देना। मुझे स्वीट्स खाना बड़े पसंद है, इसीलिए देख सकते हो हेल्दी भी हो। और जो लोग शादीशुदा हो उनके फैमिली बनते हुए दिख रहे हैं, तो जब आपके बच्चे हो जाए तो जरूर घर में मेरी स्वीट्स भेज देना। थैंक यू गाइस। इसी के साथ मैं कंप्लीट करूंगी इस रीडिंग को। सॉरी जिन्होंने ब्लू कलर कैंडल चॉइस किया था उनको, उनके लिए आई एम वेरी सॉरी कि वहां पर मैं नेगेटिव आया और कुछ कर नहीं सकते।